से शुरू हुई है, स्टार्टिंग में चढ़ाई शुरू हुई थी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2-2 मिनट में जंगल चेंज हो जा रहे हैं, नक्शा ही बदल जा रहा है जंगलों का। और ये अच्छी बात है कि ये रास्ते आज के टाइम पे भी जिंदा है। तो अभी के टाइम पे ना बीच जंगल में बैठे, सामने नदी है, अभी कंफ्यूज हो गई, यहाँ पुल होगा कि नहीं होगा, उसको पार कैसे किया जाएगा, थोड़ा टेंशन। हेलो दोस्तों, यहाँ का जो जंगल है ना बिल्कुल ही घना है, तो आप लोग कैसे हैं? एक तरीके से ना ख्याल आ रहा था हमें कि हम कहीं जॉब कर रहे होते थे, कहीं ऑफिस में बैठे होते आराम से, इस तरीके से जंगलों में नहीं भटकना पड़ता। एक सामने होते, शहरों में होते, पर यहाँ की शांति भी अलग है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही शांति है यहाँ पे, और ऐसी जगह है हमें खुद नहीं पता है कि हम एक्चुअल में किस जगह में हैं। तो रुद्रनाथ मंदिर अभी इन्हीं पहाड़ियों में, अगर ध्यान से देखा जाए, जूम किया जाए ना ऊपर, तो यहाँ बर्फ दिखना शुरू हो चुकी है ऊपर की तरफ में, इन पहाड़ियों में यहाँ बर्फ है ऊपर। तो अभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो चले फिर अपना ट्रैक जारी रखते हैं। ज़्यादा देर हम बैठते हैं ना कहीं पे, सोचने ज़्यादा लग जाते हैं। अब हम भी थोड़ा ऊब से चुके हैं इन जंगलों में घूमते घूमते, भटकते भटकते। अभी घर जाने का मन भी कर रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इन जगहों में आने के लिए तरसते हैं। तो ये लगा लो कि आप जन्नत है, स्वर्ग है ये। और यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन है, नो पॉल्यूशन। यहाँ गाड़ियाँ हैं ही नहीं इन जगहों में, कई दूर दूर तक। और यहाँ बहुत कम लोग आ पाते हैं। एक तो इसी गांव के आप आते हैं, जो नज़दीक के वही आते हैं, उसके बाद ये हम ही चल रहे हैं दूसरे। और कोई आता है तो बिना गाइड का कोई नहीं आता है। गाइड के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। दिल खुश हो गया है यहाँ पे आके भी, ऐसे नेचर में आके भी बिल्कुल ही। बाकी ऐसी जगहों में आदमी शांत हो जाता है ना एकदम, माइंड सब अलग अलग थॉट्स दिमाग में चलने लग जाते हैं। फिर कभी समझ में आता है, कभी पढ़ाई कर लिया होता तो थोड़ा ठीक था, कहीं अच्छी सी जगह में होते, अच्छी सी पोस्ट में होते। चलिए कोई बात नहीं, अपना सफ़र जारी रखते हैं इस सुंदर से माहौल में। और अब नदी की टेंशन हो रही है किस तरीके से पार किया जाए। जैसे ही हम नदी के नज़दीक जाते जा रहे हैं ना, थोड़ा धड़कनें बढ़ रही है। कहीं नदी बड़ी ना हो, और यहाँ पुल 100% नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी जगहों में अभी तक पुल बनाए नहीं होंगे। तो नदी कुछ इस तरीके से है, और गहरी भी है कहीं कहीं पे, तो इसका भाव कुछ ज़्यादा ही तेज है नदी का। पार तो करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं कोई बढ़िया सी जगह। फिसलन तो कुछ ज़्यादा ही है ना यहाँ पे। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे धूप वगैरह बहुत कम आती है जिन जगहों में। अब यहाँ से ना बिल्कुल ही खतरनाक चढ़ाई शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी तक हम सीधा सीधा तिरछा हल्की चढ़ाई ऐसे करके आते थे ढलान में। अब यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होने वाली है। और सबसे मेन बात ये है, अभी तक हम तो रास्ते आए थे, अब यहाँ पे से रास्ते का कोई पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में रास्ता है कहाँ से। पूरी घास जमी है, सामने धुआं सा निकल रहा है, आग भी जल रही है। देखते हैं कौन है वहाँ पे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। नदी का शोर भी बढ़ चुका है, और आगे शायद यहाँ के लोकल है, रहने वाले गाँव के, इन पत्थरों के नीचे बैठे हैं, अपना चाय पानी बना रहे हैं। तो चलिए इन्हीं से अब रास्ता पूछते हैं। अगर जो प्रभु के दर्शन के लिए रास्ते में निकले हैं, रास्ता कोई ना कोई बता ही देता है, संकेत कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो ऐसी जगहों में भी लोग हैं, हमें यकीन नहीं था, जहाँ ना कोई आता है ना कोई जाता है। तो भाई लोग इसी गांव के, जिस गांव से हम अभी लास्ट आए हैं, गांव का नाम भूल गया मैं अभी, डुमक। हाँ, डुमक। यानी कि जिस गांव में अपनी पूरी नाइट बीती है, उन्हीं गांव के भैया। तो भाई लोग आप भी ऊपर यात्रा पे? अच्छा, तो भाई लोग घर जा रहे हैं। तो आपकी नाइट यहीं पे बीती थी क्या, या खाना खाने के लिए रुके हो इधर? अच्छा, भाई लोग खाना खाने के लिए रुके यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और रास्ता तो भाई बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जिस हिसाब से यहाँ पे नदी है ना बहरी, उस हिसाब से मुश्किल ही लग रहा है इस नदी को पार करना। तो देखी जाएगी जो भी होगा। ओह माय गॉड, पानी का भाव कुछ ज़्यादा ही तेज है, और ये जो पत्थर है ना बहुत ही फिसलन भरा पत्थर है। तो भाई जी लोगों ने रास्ता बताया, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से पुल बना है, और यहाँ से ऊपर चढ़ना है, और आगे से इस साइड को निकलना है। तो कुछ खतरनाक ही जगह है, मेरे पास वेट भी कुछ ज़्यादा देखिए मेरा वीडियो, तो चलो भाई लोगों मिलते हैं फिर कभी। बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस रास्ते को अपना जारी रखते हैं। पता नहीं कैसे करके चढ़ूंगा। यहाँ से ऊपर आना ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। मुझे लगा लकड़ी टूट जाएगी मेरे वजन से, बैठ के इसके साथ में, बैग के साथ में। तो ऊपर से पुल है, वहीं से क्रॉस करना है, और वहीं से आगे का रास्ता वो पुल है ऊपर। तो चलिए, आज का जो एडवेंचर है ना बड़ा ही खतरनाक होने वाला है, और मज़े भी आ रही है इस एडवेंचर में। एक तरीके से हम रिस्क में चल रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सुबह करो यहाँ झाड़ पात ज़्यादा है, कंडाली नहीं है अगर हर सेकंड में कंडाली लगती रहती है। वो बिच्छू घास नदी के किनारे नदी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, और
फिसलने की भी डर लग रही है यहाँ पे, तब सीधा नीचे बहाव के साथ कहीं और ही पहुँच गया आदमी। ठीक है, एडवेंचर खतरनाक है ये, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था ऐसे रास्तों से भी ट्रैक करना पड़ेगा। और सांस भी खुल रही है, और यहाँ पे ही पुल है तो यहाँ पे गहरा भी है, गिर गए तो सीधा नदी में पहुँच जाएंगे। चलो जी, अभी सांस भी खुल रही है, गहरा है। यहाँ पे ना नदी पार करने के लिए इस पत्थर से उस पत्थर में लकड़ियाँ रखी हैं, और नीचे देखेंगे तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है भाई। नीचे देख के तो ऐसा लग रहा है अभी नीचे चले जाएंगे हम। पानी का जो बहाव है ना वो बहुत ज़्यादा है, और सेम अगर जो यहाँ पे आएंगे तो चक्कर से आ रहे हैं भाई इस पानी को नीचे को देख के। नीचे देखना भी जरूरी है और चक्कर भी आ रहे हैं साथ ही साथ। चलिए जी, बहुत आसानी से पार हो चुका है, नदी से थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़े, और यहाँ देखिए जो रिंगाल है उनके बीच से कैसा रास्ता जा रहा है। ये बिल्कुल ही रिंगालों से ढका पड़ा है ये रास्ता। अच्छा वो कि भाई लोग मिल रहे हैं आगे ऊपर, खड़ी चढ़ाई है नीचे तो और भी खड़ी थी, तो ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा है। अगर जो वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर आप लोग नहीं देख पाएंगे, इस वजह से वीडियो भी ज़रूरी है। हाँ, डबल मेहनत हो रही है। कुछ ऐसे रास्ते निकल के आ रहे हैं सामने घने से, पर वो तो भाई लोगों ने रास्ता बता दिया ना, तो इन झाड़ियों के अंदर रास्ता हमें मिलता भी नहीं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि भालू के रहने की जगह है ये। कब अचानक मुंह के आगे कौन सा जानवर आ जाए कुछ पता नहीं है ऐसी जगहों में। एक ये लकड़ी सहारा है अपना, तो इन चढ़ाई में तो हालत ख़राब होने वाली है। अब यहाँ से बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई लगने वाली है, और यहाँ ये जो जंगल है पूरे रिंगाल के जंगल, अब ये लकड़ी मेरा बहुत लंबा साथ देगी। तो चलिए, अपने जो आगे का ट्रैक होने वाला है वो बिल्कुल खड़ा होने वाला है, और नदी भी पार हो गई, मजे आ गई नदी पार करने में। वहाँ पे डरकने बढ़ती के डर से लगी थी नदी में। तो बुद्धनाथ मंदिर हम पहुँचने ही वाले, मात्र यहाँ से 2 या 3 घंटे और लगेंगे। सीधी चढ़ाई है, चढ़ाई को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि हम अभी पहुँच जाएंगे, चाहे जगह नजदीक है। और यहाँ अगर जो गलती से एक बार हम भटक गए तो फिर कुछ पता नहीं है हमारा, फिर हम पता नहीं कहाँ मिलेंगे, किस जगह हमें मिली है कुछ पता नहीं है। चलिए अपना ट्रैक शुरू करते हैं। ओहो, वापस नीचे की ओर जा रहा हूँ मैं, वो फिसलते ही। सुबह से चल रहे ना, 2 कदम नहीं चल पाया, दोबारा से बैठ गए मैं। तो देखी जाएगी जो भी होगा, ये समझ लो कि आज ऊपर पहुँच के रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए फिर आगे जब्बू भाई को जान देते हैं। रास्ता हुआ अगर तो कुछ जानवर आया तो वापस मेरे ही पास आएगा। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया, अच्छे दिखाई दे रहे हैं भाई लोगों को, ही आ गए। तो ये जो डंडा है फिसल रहा है, बहुत फिसलन भरा है। चलिए, गीले हो गए जहाँ पर बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे पूरी जो ज़मीन है पूरी नमी है उसमें। इन जगहों को देख के आप ये समझ लीजिए कि हम भालू के परमानेंट अड्डे में आ रखे हैं, फिक्स उसकी फेवरेट जगह में। हाँ, ये रास्ते हैं कि क्या बवाल है, बिल्कुल ही खड़ा करना पड़ रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, ये अभी नमूना है। बिल्कुल ही ऐसे आ रहे हैं, देखो नीचे से ये रास्ता आ रहा है, ये वाला मुश्किल लग रहा है आज पहुँचवाना। इस हिसाब से भी पसीना हो रहा है ना, जिस हिसाब से हम चलते आ रहे हैं चढ़ाइयों में, इस हिसाब से भाई साहब आज का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल है। अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो ये यात्रा छोड़ देता है। और बाकी जैसे जब्बू भाई की मन्नत है ना, इसकी मजबूरी हो गई ये यात्रा करना, ना तो किसी की मजबूरी नहीं होती ना, तो कब का भाग्य होता। और नॉर्मल है यार, ये जो चढ़ाई है ना, इस चढ़ाई को देख के मैं बता, अगर जो कोई बाहर का होता तुझे क्या लग रहा है वो करता ही है। तो मैं वही अपन जो मुझे लगता है, मेरे अंदर का जो एक्सपीरियंस अनुभव है, मैं वो बता रहा हूँ। नहीं तो भाग जाता भाई आदमी, यात्रा कोई काम की नहीं होता, वो भाग जाता आधे से छोड़ के, बोलते नहीं है बस की। तो लगे चढ़ाई में चढ़ने में, थक से गए, पसीना हो गए। ये देखिए मेरा चेहरा भी जल चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अभी तो फिलहाल ठीक हो गया, ये पूरा जल चुका है, धूप से नाक भी जल गई है, शकल देखने लायक नहीं है, इतना गंदा हो गया मैं। ठीक है, जैसा भी है यात्रा कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए
ये तो बहुत पसीना हो रहा है। नीचे से दो रास्ते कटे और अभी रास्तों का पता नहीं चल रहा है इन घने जंगलों में ना। हम इन रास्तों में ना दो ही चीज़ों के सहारे से चल रहे हैं। एक ये जो जानवरों के पाँव के निशान है, दूसरा ये कि इन दीवारों पे ना हथियार लगाए गए हैं। इनकी जो काटने की टेक्निक है, ये किसी हथियार से काटते हैं, चक्कू चुक्कू थमाली से। तो इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। बस एक जानवरों के पाँव के निशानों के हिसाब से चल रहे हैं और ये जो दूसरा दीवार काट है और पता नहीं चल रहा है और धीरे धीरे कहीं करके कहीं पे बुश हो जा रहे थे। ये जानवर के पाँव के निशान है, बड़ा सा जानवर है कोई। और कहीं पे अभी तो ऐसा दिख भी रहा है, कहीं पे ऐसा भी नहीं दिखने वाला। ये पूरा खुरड़े टाइप के बने हैं, यानी कि कोई हिरन वगैरह हो सकता है, बड़ा नील गाय, जंगली गाय। ये दो रास्ते बन गए हैं। अब फिर कन्फ्यूजन हो गई है, एक तो इधर चली गया है और ऐसे रास्ते जानवर अक्सर बनाया करते हैं और दूसरा ये जा रहा है। तो अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, माइंड यूज़ करना पड़ेगा। घना जंगल है बहुत ज़्यादा और पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही हैं यहाँ पे, बिजली भी गिरती है यहाँ पे। तो थोड़ी देर फ़ोन बंद करते हैं, सोचते हैं कौन सा रास्ता होने वाला है। अब इन रास्तों में ना सुरंग के मोटे मोटे पेड़ दिखने शुरू हो चुके हैं और रास्तों का पता नहीं चल रहा है। तो जंगली जानवर अक्सर रास्ते बना दिया करते हैं अपने आने जाने के लिए, पर जो इंसान का कूड़ा है इसके माध्यम से पता चल रहा है कि अभी हम सही ट्रैक पे है, सही रास्ते में हैं। अभी हम भटके नहीं हैं। जहाँ से इंसान गया है वहाँ उसने अपनी गंदगी फैलाई है। तो अभी इससे ये साबित हो गया कि हाँ अभी ट्रैक पे हम और हम कहीं भूले नहीं है, रास्ता भटके नहीं है। तो इसके रास्ते को पकड़ के चलना पड़ेगा। देखते हैं किस हिसाब से अभी चल पाते हैं हम। भटकेंगे तो फिर समझ लेना वीडियो भी नहीं आएगी कभी। जबू भाई भी मायूस हो गए। मायूस होना ही है, जहाँ मंजिल का कोई पता ही नहीं कि कहाँ मंजिल है। तो ये चीज़ दिखाऊँ, ज़मीन में देख, यहाँ सेंटर फ्रेश है, यानी कि यहाँ इंसान आ रखे हैं। तो इस रास्ते में हम रिटर्न भी जा सकते हैं ना, ये नहीं है कि हम यहीं फंस जाएंगे, यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। मेन ये है कि हमें रुद्रनाथ मंदिर में पहुँचना है, तो उसका ट्रैक ढूंढना है। अभी ऐसी जगह में आ चुके हैं जहाँ से बिल्कुल भी ना रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये वापस नीचे डाउन जाने लग गया है। तो जाना तो हमें ऊपर है, अब समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से और किस रास्ते से जाए। आए तो इधर से थे, यहाँ भी रास्ता नहीं है बना हुआ, पर ये यहाँ से नीचे की तरफ जाने लग गया। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए, अभी बोलने की हालत में भी नहीं है। अब भूख भी लग गई है, सुबह रोटियाँ खाई थी। टाइम क्या हो रहा है? 11 बज चुके हैं। अब पता नहीं किस तरीके से जाएंगे। अब सीधा चलना पड़ेगा हमें पहाड़ के ऊपर चोटी में एक सीध, ताकि हम कम से कम ऊपर चोटी में तो पहुँचे, दाएँ बाएँ की जगह। और भी करके अगर वहाँ खारियाँ हो गई तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगी। आखिरकार इस जंगल में वो सिचुएशन आ ही चुकी है जिससे हम बचना चाह रहे थे। तो अब यहाँ पे आके फंस चुके हैं, रास्ता पूरा का पूरा भटक चुके हैं।